सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं सुप्रिया कश्यप और वरदान IAS पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपकी क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का 4th चैप्टर चल रहा था, जिसका मैंने आपको 2 पार्ट्स आपको करवा दिए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पहले प्लीज उनको देख लीजिए ताकि आपको इस पार्ट को भी देखने में आसानी हो। तो आइए बिना समय की बर्बादी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज आपका फर्स्ट टॉपिक है प्रक्रियाओं और ढांचों में सुधार। ओके, तो देखो 1992 में आम सभा या फिर महासभा, जो कि यूएनओ का सबसे एकदम कहते हैं मेन अंग, ठीक है, जिसमें जो इसके सदस्य देश हैं वो इसी के ही सदस्य होते हैं, आम सभा या फिर जिसको महासभा भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके आम सभा के सदस्य देशों ने एक प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है, एक प्रस्ताव पारित किया था। उस प्रस्ताव में यूएनओ की प्रक्रियाओं व ढांचे को लेकर निम्नलिखित कुछ शिकायतें थी। देखो, जो इसको आप जानते हैं कि यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद इसकी स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना का उद्देश्य, इसकी स्थापना का मेन मोटो यही था कि ये विश्व युद्ध जैसा युद्ध, ये ऐसा विनाशकारी युद्ध दोबारा देखने को ना मिले, ठीक है, विश्व में शांति कायम रहे। इसका मेन मोटो यही था। तो इसकी प्रक्रियाएं जो थी, इसका ढांचा जो था, इसका यूएनओ का सिस्टम जो था, वो उसी से ही मतलब रिलेट करता था, उसी उद्देश्य से रिलेट करता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, सिचुएशन बदली, ठीक है, और ये विश्व युद्ध जैसी स्थितियां उत्पन्न होने की चांसेस कम हुए, ठीक है, चांसेस बहुत ज्यादा कम हो गए। तो भैया माहौल बदला, तो उस माहौल के हिसाब से इसके सिस्टम में सुधार हो, ऐसा इसके सभी सदस्य देश चाहते थे कि भैया सुधार तो देखो होना चाहिए अब इसकी प्रक्रियाओं में, ढांचे में, क्योंकि अब सिर्फ एक ही मोटो नहीं रह गया है, अब माहौल अलग है, तब माहौल अलग था, तो अब इसमें चेंजेस किए जाएं। तो इन्होंने एक प्रस्ताव पारित करते हुए उस प्रस्ताव में कुछ 3 शिकायतें दी, ठीक है, जिसमें से पहली शिकायत क्या थी कि सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद इसका जो है स्थापना हो गई थी, ठीक है। तो उस स्थापना का मतलब जो सुरक्षा परिषद था, उसमें किन सदस्यों को शामिल किया गया था, जो इसके स्थायी सदस्य थे, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में जीते थे वो देश, उनको शामिल किया गया था, ठीक है। आप जो है पिछले पार्ट में जान चुके हैं ये बात, इवन पिछले क्या, उससे भी पिछले में, फर्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के आप जान चुके हैं कि सुरक्षा परिषद इसका एक अंग था यूएनओ का, जिसमें कि 15 सदस्य देश होते हैं, ठीक है। 15 में से 10 जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं और 5 जो होते हैं वो स्थायी होते हैं, ठीक है। तो जो स्थायी सदस्य हैं वो 5 हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि चलो जब तो बात और थी, आपने उनको बना दिया उन पांचों को, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना को, तो अब जो है आप इसकी संख्या में परिवर्तन करो, ठीक है। आप जो है पहले की सिचुएशन और थी, ठीक है, पहले की सिचुएशन और थी, अब की सिचुएशन और है, तो उसकी वास्तविकता का प्रतिनिधित्व किया जाए सुरक्षा परिषद के द्वारा, ठीक है। पहली शिकायत तो आपकी ये थी उस प्रस्ताव में। और फिर दूसरी आ जाती है, सुरक्षा परिषद के फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों के हितों की छाप होती है, या फिर इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कुछ देशों का ही वर्चस्व होता है, ठीक है। जो इसके सदस्य देश थे उन्होंने कहा, पश्चिमी देश कौन से होते हैं ये मैंने आपको बता चुका है काफी बार, ठीक है, यूरोप के, पश्चिमी यूरोप के देश और अमेरिका, ये कहलाते हैं पश्चिमी देश, ठीक है। तो इनका इसके सदस्य देशों का कहना था कि जो सुरक्षा परिषद है ना, इसमें कुछ ही देशों का जो है वर्चस्व है, लाइक अमेरिका का, ठीक है, साफ सीधी बात है। ये कहना चाह रहे थे ये कि अमेरिका का ज्यादा इसमें दबदबा है, ठीक है, और देशों की इतनी पूछ नहीं है, इसका ज्यादा इसमें दबदबा है, ओके, ये इसके कहने का तात्पर्य था। और देशों को इतनी भागीदारी नहीं मिलती है, जबकि
अमेरिका का इसमें पूर्ण रूप से वर्चस्व है। ठीक है, ऐसा कहने का इनका तात्पर्य था। दूसरी शिकायत ये हो गई। फिर तीसरी शिकायत क्या हो गई? सुरक्षा परिषद में सदस्य देशों को बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। वही बात कि इसमें आपने इसकी संख्या को नहीं बढ़ा रखा है, तो सबको जो है सबकी बारी नहीं आ पाती है सुरक्षा परिषद के सदस्य बनने में। ठीक है, 5 सदस्य देश हैं आपके स्थायी, उनसे ही पूछ के सब किया जाता है। अगर उन्होंने कह दिया कि नहीं होगा, एक ने भी कह दिया, तो वो नहीं होता। तो इसमें जो है औरों को तो प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। ठीक है, औरों की बारी तो इसमें आ ही नहीं रही है। तो एक ये शिकायत करी। तो देखो, इन शिकायतों को ना आप याद कर लेना, क्योंकि आपके में आ सकता है एग्जाम में कि 1992 में आम सभा के सदस्य देशों के द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया था, उनमें किन शिकायतों का वर्णन किया गया था। इस तरह से आपका क्वेश्चन ये आ सकता है। तो आप ये जरूर याद कर लेना, ये मोस्ट है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो, एक याद रखने लायक बात और, कि जब ये प्रस्ताव पारित किया गया था 1992 का, तो उस समय यूएनओ के महासचिव कौन थे? उस समय थे महासचिव बुतरस बुतरस घाली। ठीक है, बुतरस बुतरस घाली। और ये कहाँ के थे? ये मिस्र के थे। ठीक है, तो ये था शिकायत। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता हेतु आवश्यक मानदंड। ठीक है, या फिर शर्तें या फिर योग्यताएं। देखो, हुआ क्या था, जब अभी मैंने आपको बताया कि वो शिकायतें की गई थी। ठीक है, 1992 के प्रस्ताव में 3 शिकायतें की गई थी, वो मैंने अभी आपको बता दी। तो फिर क्या हुआ ना, ये प्रस्ताव गया 1992 में, ये हुआ। ठीक है, प्रस्ताव पारित किया गया। लेकिन इस पे चर्चा होनी कब शुरू हुई? इस प्रस्ताव पे, शिकायतों वाले, इस पे चर्चा होनी शुरू हुई 1997 में। 1997 को इस पर डिस्कशन होना शुरू हुआ। ठीक है, फिर उस समय आ जाए कि भैया उस समय कौन थे महासचिव। जब 1992 के प्रस्ताव पर चर्चा होनी शुरू हुई 1997 में, तो उस समय महासचिव कौन थे? तो महासचिव थे कोफी अन्नान। ठीक है, कोफी अन्नान। और ये कहाँ के थे? ये थे घाना के। ठीक है, ये घाना के थे। और यह जो थे ना कोफी अन्नान, ये 7वें महासचिव थे। ठीक है, तो देखो, भैया शिकायत कर दी, सदस्य देशों ने शिकायत कर दी 1992 में। ठीक है, 1997 में उसमें डिस्कशन होना शुरू हुआ। तो कोफी अन्नान ने क्या किया ना, उन शिकायतों का विश्लेषण वगैरह करके, स्टडी करके उस पर, ठीक है, उस उनको उन्होंने शिकायतों का विश्लेषण किया, एनालाइज किया उन शिकायतों को। फिर क्या किया इन्होंने? सुरक्षा परिषद की सदस्यता हेतु मेंबरशिप लेने के लिए निम्नलिखित कुछ ना मानदंड बना दिए, कुछ शर्तें बना दी, या फिर यूं कह लो कि कुछ योग्यता बना दी, कि भैया मैं कॉफी अन्नान आज से ये एलिजिबिलिटीज जो मैं तय कर देता हूँ, अगर कोई देश इन एलिजिबिलिटीज को फुलफिल करता है, तो उसको हम सुरक्षा परिषद की सदस्यता, मेंबरशिप दे देंगे। ठीक है, क्योंकि पहले रूल वगैरह कुछ नहीं था, रूल रेगुलेशन कुछ नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध में जो देश जीते, उनको उठा करके स्थायी सदस्य देश बना दिया गया। फिर बाद में शिकायतें होने लग गई कि भैया ये तो इसमें कोई ये तो भेदभाव हो रहा है, कोई रूल नहीं है, कुछ रेगुलेशन नहीं है, क्या चल क्या रहा है। तो फिर ये शिकायत की गई 1992 में। फिर 1997 में चर्चा होनी प्रारंभ हुई। फिर कोफी अन्नान ने एलिजिबिलिटीज तय कर दी। तो क्या क्या एलिजिबिलिटीज तय की, वो देख लो अब आप। पहली एलिजिबिलिटी तय की इन्होंने कि देश की जनसंख्या अधिक होनी चाहिए। कि कोई जो देश अगर चाहता है कि मेरे को सुरक्षा परिषद की मेंबरशिप मिले, तो सबसे पहली बात तो उस देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा होनी चाहिए, खूब अधिक होनी चाहिए। बड़ी जनसंख्या वाला देश वो होना चाहिए। कम से कम टॉप 30 में तो वो आना ही चाहिए। विश्व के टॉप 30 सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली लिस्ट में तो वो आना ही चाहिए। ठीक है, बड़ी सैन्य ताकत होना चाहिए। ठीक है, बड़ी सैन्य ताकत, कोई कमजोर वमजोर देश नहीं होना चाहिए।
सेना जो हो बड़ी ताकतवर और बड़ी विशाल सेना उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए। ओके, बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए और यूएनओ के बजट में योगदान देने वाला होना चाहिए। यूएनओ का जो बजट होता है उसमें वो योगदान दे। ठीक है, और वह देश भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति से विविधता वाला होना चाहिए। ठीक है, भूगोल, अर्थव्यवस्था, ठीक है, और संस्कृति से विविधता वाला होना चाहिए। अब आप ये बात बताओ, ये जो मैंने आपको ये एलिजिबिलिटीज बताई, ये भारत फुलफिल करता है या नहीं? ठीक है, ये आप अभी कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, बाकी 2-3 मिनट बाद तो आपको इसका आंसर मिल ही जाएगा। आप अपनी समझ से बताइए इसका क्या आंसर, क्या भारत ये सब एलिजिबिलिटीज को फुलफिल करता है? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है वीटो पावर। ठीक है, वैसे तो ये मैंने आपको पिछले पार्ट में भी बताया था, पर अभी फिर से आ गया है तो करते हैं फिर से। ओके, अच्छी तरह याद भी हो जाएगा इससे, आपको रिपीट होगा तो। अ, हिंदी में इसका अर्थ निशेष अधिकार होता है। देखो, वीटो जो है वो इंग्लिश का वर्ड है और इसका हिंदी में हम जो है ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा निशेष अधिकार। ठीक है, निशेष अधिकार। और निशेष अधिकार का हम लिटरल मीनिंग जाने तो क्या होगा? मैं मना करता हूँ। ठीक है, मैं मना करता हूँ, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। ओके, वीटो पावर सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों को मिली हुई है। ठीक है, देखो वीटो पावर किनको मिली हुई है? ये एक तरह की पावर है, ये एक तरह की ताकत है। और ये किनको मिली हुई है? जो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश है ना, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना, इन पांचों को ये पावर मिली हुई है। ठीक है, तो वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए यदि कोई सदस्य देश प्रस्ताव के विरोध में मत डाल दे तो वह प्रस्ताव लागू नहीं होगा। देखो, जो कोई प्रस्ताव वगैरह लागू होता है ना, वो ये स्थायी सदस्य देश की परमिशन से लागू किया जाता है, इनकी अनुमति ली जाती है। देखो, मान लो जैसे कि भाई पेश किया गया इनके पांचों के आगे कि आज से जो है हम जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर रहे हैं, तो इनसे पूछा जाएगा बताओ क्या करना है, लागू करें कि नहीं, हाँ या ना बताओ। तो मान लो कि 4 ने कह दिया कि हाँ जी कर दो, कोई बात नहीं है, तो ठीक है, वैसे भी विश्व की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो उन्होंने कह दिया कि हाँ जी करो लागू। लेकिन यदि एक 5 में से एक ने कह दिया, 4 तो बोल रहे हाँ, लेकिन 5 में से एक ने कह दिया कि नहीं, मुझे ये कानून नामंजूर है, मैं नहीं चाहता कि ये कानून लागू हो, तो वो कानून भाई लागू नहीं होगा, वो कैंसिल कर दिया जाएगा वहीं के वहीं। तो इसने ये जो ना बोला, ये ना इसने किस बेस पर बोला, किस ताकत पर बोला, ऐसा किसका हाथ है इसके सर पर, है ना? तो कोई हाथ वात नहीं है। तो इसके जो है वीटो पावर दी गई है इन स्थायी सदस्य देशों को, जिसके तहत इसने ना बोला। ठीक है, ये पावर इनको दी गई है कि आप ना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीटो पावर होती है। ओके, तो इसका अब आ जाता है क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा प्रयोग इसका किसने किया है? तो रूस ने किया है इसका सबसे ज्यादा प्रयोग, वीटो पावर ने। ओके, जिसको पहले सोवियत संघ कहते थे। ठीक है, और वीटो पावर का सबसे कम प्रयोग किसने किया है अगर पूछा जाए तो सबसे कम किया है चीन ने, लगभग 4 से 5 बार ही किया है, ज्यादा बार इसने प्रयोग नहीं किया है। तो देखो, कुछ नोट करने लायक बातें हैं। भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने में सर्वाधिक रुकावट पाकिस्तान डाल रहा है और पाकिस्तान का साथ चीन दे रहा है। देखो, चीन जो है इसका स्थायी सदस्य देश है सुरक्षा परिषद का। और जो अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में मैंने आपको एलिजिबिलिटीज बताई, ठीक है, तो देखो उन सभी एलिजिबिलिटीज को भारत फुलफिल करता है। आप जानते हैं कि आज वर्तमान में भारत की जनसंख्या लगभग 145 करोड़ है, तो ये बहुत बड़ी जनसंख्या होती है। और इवन हमारा जो भूभाग है वो भी काफी बड़ा है। और भूगोल के हिसाब से ज्योग्राफिकल कंडीशन हमारे भारत की देखी जाए तो वो भी विविधता भरी है। संस्कृति हमारी देखी जाए तो वो भी विविधता भरी है। ठीक है, तो हर तरीके से भारत उन एलिजिबिलिटीज को फुलफिल करता है।
लेकिन फिर भी भारत को क्यों नहीं मिल पा रही सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता? तो पाकिस्तान नहीं चाहता ये बात कि इसको मिले, भारत को स्थायी सदस्यता मिले, ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहता। और पाकिस्तान का साथ कौन दे रहा है इस चीज में? चीन। चीन तो है ही भारत का दुश्मन, और पाकिस्तान भी भारत का दुश्मन है। तो वो वाला सीन इनका चल रहा है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ठीक है, तो ये ऐसी बात है। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस व चीन को ही इसलिए मिली हुई है। अब अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया इन्हें ही क्यों मिली है और किसी को क्यों नहीं मिली, और किसी को भी तो मिल सकती थी, तो ऐसा इसलिए है, ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी बल्कि, ये क्योंकि ना द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता थे, तथा इन्हीं देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में अहम योगदान दिया था। ठीक है, ये जो देश है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना, इन्होंने जो है ना इसकी अ, स्थापना में बहुत ज्यादा अहम योगदान दिया था। ठीक है, और ये द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता भी थे, तो इसलिए इनको जो है ये वीटो पावर वगैरह दी गई, इसका सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी बनाया गया। ठीक है, लेकिन फिर बाद में शिकायत वगैरह होने लग गई कि भैया अब तो और को दो, अब तब तो चलो हो गया जो हो गया, जैसे भी बन गया यूएन में स्थापना हो गई सो हो गई, अब तो इसमें चेंज किया जाए, ज्यों का त्यों इसको रख रखा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ न्याय अधिकार। ठीक है, देखो, बात आती है सितंबर 2005 की। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना को ना सितंबर 2005 में पूरे 60 वर्ष हो गए थे, पूरे 60 वर्ष हो गए थे। तो तब सितंबर 2005 को सभी सदस्य देश इकट्ठे हुए। ठीक है, इकट्ठे हुए, मीटिंग वगैरह उन्होंने की, और फिर मीटिंग करके उन्होंने एक फैसला किया, उन्होंने एक फैसला किया कि अब हमें ना संयुक्त राष्ट्र संघ को और ज्यादा अधिक सार्थक, प्रासंगिक और उपयोगी बनाना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने कुछ कदम उठाए। ठीक है, उन्होंने कहा कि भैया देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा का ऐसा है, इसमें हमें कुछ चेंजेस वगैरह करने चाहिए, इसको हमें और ज्यादा सार्थक बना देना चाहिए, और ज्यादा इसको हमें यूजफुल बना देना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने कुछ कदम उठाए। ठीक है, क्या कदम उठाया उन्होंने? पहला कदम उन्होंने उठाया कि शांति संस्थापक आयोग का गठन किया जाए। ठीक है, शांति संस्थापक आयोग का गठन किया जाए, तथा इस मुद्दे पर सभी सदस्य देश सहमत थे। ठीक है, देखो जो कुछ देश थे ना विश्व के, उनमें दंगे फसाद चल रहे थे, उपद्रव चल रहे थे। ठीक है, तो जिस कारण इन्होंने ये फैसला लिया कि एक ना हमें शांति संस्थापक आयोग का गठन करना चाहिए, जो कि इन सब मुद्दों को निपटाए। ओके, और इस बात पर सभी सदस्य देशों ने बोला कि हाँ भाई ये बात तो एकदम करेक्ट बोली है, ये तो होना ही चाहिए, ये वाला आयोग का गठन तो हमको करना ही चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा कदम इन्होंने कौन सा उठाया? मानवाधिकार परिषद की स्थापना की जाए, तथा 2006 की स्थापना 2006 में स्थापना की भी गई। ठीक है, एक कदम इन्होंने ये उठाया कि मानवाधिकार परिषद की ना स्थापना करनी चाहिए, जो मानवों के अधिकारों का जो हनन वगैरह हो रहा है, उनको बचाया जाए उनका हनन होने से, और अधिकार इनको दिए जाएं। ठीक है, और जो इनके लिए मानवाधिकार के लिए जो जरूरी अधिकार है, वो भी इनको दिए जाएं। ठीक है, और इनका अधिकार का हनन होने से बचाया जाए। ठीक है, तो इसके लिए भी एक परिषद की स्थापना करनी चाहिए, इन्होंने ऐसा बोला, और इवन इन्होंने 2006 में स्थापना इसकी कर भी दी। ठीक है, तीसरा कदम इन्होंने क्या उठाया कि आतंकवाद का विरोध व निंदा की जाए। ठीक है, आतंकवाद का विरोध करना चाहिए, आतंकवाद की निंदा करनी चाहिए, ये तो बहुत गलत चीज है, इससे जो है बहुत ज्यादा उपद्रव फैल रहा है, डर का माहौल फैल रहा है मासूम लोगों में, तो इसकी हमें निंदा करनी चाहिए। और इसके लिए भी इन्होंने कदम उठाए, कठोर कदम इन्होंने उठाए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने। और फिर चौथा कदम इन्होंने क्या उठाया कि यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल रहे तो विश्व समुदाय उसका उत्तरदायित्व ले, अर्थात यूएनओ। इन्होंने कहा, चौथा कदम इन्होंने ये उठाया कि देखो कोई देश है, उनके वहां क्या चल रहा है, उनके वहां दंगा वगैरह कुछ चल रहा है,
थोड़ी गृह युद्ध टाइप स्थिति चल रही है और वो अपने नागरिकों को अत्याचार से बचा नहीं पा रहा, ठीक है? वो देश अपने नागरिकों को अत्याचार से नहीं बचा पा रहा, वो उसमें असफल हो रहा है, तो उन नागरिकों की ज़िम्मेदारी हमें लेनी चाहिए फिर, ठीक है? वो अगर उसमें असमर्थ हो रहा है, असफल हो रहा है, तो उनकी ज़िम्मेदारी हम लें, ऐसा कहा यूएनओ के सदस्य देशों ने, ठीक है? फिर 5वां कदम इन्होंने क्या उठाया कि एक लोकतंत्र कोष का गठन किया गया, ठीक है? इन्होंने एक लोकतंत्र कोष का गठन किया, ऐसा क्यों किया उन्होंने? कि भाई जिन देशों में लोकतंत्र स्थापित नहीं है, तो उन देशों में लोकतंत्र की स्थापना करनी चाहिए। अब भाई लोकतंत्र की स्थापना करेंगे तो उसके लिए हमें धन चाहिए, पैसा चाहिए। तो उन पैसों को इकट्ठा करने के लिए एक लोकतंत्र कोष का गठन किया गया, ताकि कोई भी देश में लोकतंत्र नहीं हो तो वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हो सके। 5वां कदम इन्होंने ये उठाया, ठीक है? और सभी सदस्य देशों ने सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने पर सहमति प्रदान की, अर्थात हमें निर्धनता व भुखमरी को जड़ से समाप्त करना है, ठीक है? सभी सदस्य देश इस बात से भी सहमत थे कि भैया हमें हाँ निर्धनता और भुखमरी को हमें जड़ से हटा देना चाहिए पूरे विश्व से, ठीक है? तो ये उन्होंने 6 कदम उठाए अपनी 2005 की मीटिंग में, ठीक है? तो ये आज के पार्ट में केवल इतना ही। इसमें आपको कुछ दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, है ना? कुछ समझ ना आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछिए या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से कॉन्टैक्ट करके पूछिए। जैसा आपका मन है वैसे पूछिए, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। आप बेझिझक पूछिए, ओके? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और वरदान आईएचएस को याद से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैप्टर के नोट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में और आप अपने डाउट्स भी यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, हालांकि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।